Good morning, dear students. Welcome back to the class. Today we are taking the division of our lesson number 2, that is exponents or powers. In the previous lecture, we have taken the division of exercise 2a and 2b, in which in the exercise 2b you have to find out the value of x, in which your first condition is you have to equate the बेस देयर. ओके, अगर आपके बेस सेम आ जाते हैं देन यू हैव टू इक्वेट योर एक्सपोनेंट्स. जब दोनों भी बेसेस सेम होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स है वो भी इक्वल होंगे एंड देन यू हैव टू मेक द इक्वेशन एंड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स देयर. ओके, जैसे ही आपको x की वैल्यू मिलती है यू विल गेट द आंसर देयर. ओके, नाउ टुडे आई एम टेकिंग द न्यू टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल numbers. Okay, now there are two terms using we have used for the denoting the decimal numbers. Okay, so that is the standard form and one is the usual form. Okay, so you know about what is the standard form and what is the usual form. Okay, so what is the standard form? What is the standard form? Standard form in which there is one decimal number here multiplied with the 10 raised to power something. Okay, जो आपकी सेकेंड टर्म होगी वो 10 raised to power something यहाँ पे कुछ तो भी होगा. ठीक है, और जो पहला टर्म होगा वो आपका हमेशा एक डेसिमल नंबर होगा. इन द डेसिमल नंबर द फर्स्ट डिजिट जो यहाँ पे आएगा वो 1 to 9 कुछ भी हो सकता है. आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर मे बी एनी नंबर ऑफ डिजिट्स. क्या बोल रही हूँ मैं? स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें मल्टीप्लाई के बाद एक 10 रेज़ टू पावर्स वाली टर्म होती है और उसके पहले डेसिमल नंबर वाली टर्म होती है जिसमें जो डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट हो सकता है और वो 1 to 9 के बीच में होगा और डेसिमल के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड form. And next is a usual form. जिसमें आपका जो नंबर होता है वो डेसिमल पॉइंट में लिखा होता है. You don't use the 10 raised to the power there. You only write the number in a decimal. Okay, you only write the number in the decimal. Okay, so exercise 2C we don't solve any question. Okay, हमने सिर्फ इसके सॉल्व एग्जांपल्स देखे थे. हमने एक्सरसाइज 2C एक भी क्वेश्चन नहीं किए है. सो आई एम सॉल्विंग ईच क्वेश्चन वन बाय वन. ओके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1? योर क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल. यू हैव टू राइट इट डाउन द गिवन question in the usual form. So what is your first question? Your first question is 4.02 multiply with the 10 raised to power minus 5. What is your question? 4.02 multiply with the 10 raised to power minus 5. Okay, now how to solve it? First write it down the 10 raised to power in the positive. आपको जो 10 raised to power है अगर वो पॉजिटिव है तो वेल इन गुड, अगर वो निगेटिव है तो आपको उसे पॉजिटिव बनाना है. सो हाउ टू राइट इट? वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 10 दैट इज 1/10 and your power becomes positive so it will become 5. Okay, now next thing is open the bracket. 4.02 as it is. You have to write it as 1/10 multiply with the 1/10 multiply with the 1/10 multiply with the 1/10 1 2 3 4 one more time 1/10. Okay, now next step is you can write as 4.02. ठीक है, in the denominator it is 10 into 10 into 10 into 10. It is 1 2 3 4 5. Okay, now when you are dividing 4.02 हमें एक्चुअल में कभी भी 10 raised to power से 10 के मल्टीपल से नंबर को डिवाइड नहीं करना होता है. हम कभी भी किसी भी नंबर को जब भी 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना होता है एक्चुअल में डिवीजन नहीं करते. ओके, दिस वन इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 10. तो हम क्या करते हैं जब 10 के मल्टीपल से हमें डिवाइड करना होता है तो हम पॉइंट
को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं. किधर शिफ्ट करते हैं? लेफ्ट. ओके, सो लुक एट इट. Your number is 4. Your number is 402. Your number is 402. Now write down some zeros here with the pencil. आप यहाँ क्या करो, पेंसिल से कुछ zeros नोट डाउन कर लो. ठीक है? I am writing down 5 zeros here. Okay. Now, where is your decimal point in your question? In between 4 and 0. Here. आपका decimal point पहले कहाँ है? यहाँ पे. ठीक है, देना नहीं है. आपका ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है. यू हैव टू शिफ्ट इट टू द लेफ्ट. इधर शिफ्ट करना है, मैंने बोला है लेफ्ट में. बट कितना लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, कितने डिजिट शिफ्ट करोगे, तो वो आपको बताएगा नीचे का जो 10 का मल्टीपल है वो. नीचे जो इन द डिनोमिनेटर जो भी 10 का मल्टीपल है, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन इट. काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन इट. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3 4 5. That means you are multiplying with the 10 that means you are dividing with the multiple of 10 which have the 5 zeros. How many zeros it have? 5. So that means आप उस multiple से divide कर रहे हैं 10 के जिसमें 5 zeros है, तो आपको जो decimal point shift करना है वो left में करना है. कितने डिजिट करना है? 5. क्यों 5? क्योंकि वहाँ पे 5 zeros है. ओके, सो यहाँ पे आपका decimal point ऑलरेडी है, तो 5 decimal means 1. ओके, ये देखो 1 then 2 then 3 then 4 then 5. दैट मींस आपका पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ. ठीक है, सो यू हैव टू राइट इट इन सच. सो आपका आंसर क्या बना है? 0.0000402. दिस विल बी योर आंसर. ओके, आई एम सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. What is the next question? Your question is 3 into 10 raised to power minus 9. 3 into 10 raised to power minus 9. Okay, so the solution becomes 3 into क्या होगा? Negative power है, positive करना है. We have to write down the reciprocal of it and your power becomes positive. Now 3 multiplied with the 1 upon 10. How many times? 10 times. Sorry, 9 times. 1 2 3 4 5 is already written, so it is 6. Okay, now 7 8 and it is 9 times. Okay, so I have written it 9 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so now what will be your solution? In the numerator it is 3 and in the denominator it is the multiple of 10 having the 9 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, you can skip this step. आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको डिवाइड में 10 रेज़ टू पावर क्या लिखना है. ठीक है, 10 रेज़ टू पावर क्या होता है? जितना यहाँ पे लिखा है आपके पावर में उतने ही जीरोस नीचे लगाने हैं. देखो यहाँ 10 रेज़ टू पावर 9 लिखा हुआ है. So I have written the 9 zeros here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so now how to write it down? कैसे लिखते हैं? 3. अब देखो there is no decimal point here. You are saying that there is no decimal point now. So when there is no decimal point given with the number, that means the decimal point is at the after that number. Okay, अगर आपको decimal point यहाँ नहीं दिख रहा है, that means वो decimal point उसके बाद में लगा हुआ है. That means here. So I will write it down the zeros before it. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, I am writing the 10 zeros here. Now you have to shift the decimal point to the 9 places in the left. Okay, so here is your decimal point. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 9 means आपका यहाँ पे तो एक जीरो ही लगेगा, तो आप इसे इरेज कर दो. So your answer will be 0. It will be 0.0000000. How many zeros are there after the decimal point? There are the 8 zeros and 1 3. Okay, so your answer is 0.0000000 and 003. Okay, so in this way you have to write it in the usual form. Okay, now second is how to write it in a standard form. That is given in your question number
2. So what is your question number 2? The question number 2 is express the following in the standard form. Express the following in the standard form. Okay. So how to write it? First, the first question is 0.000. There are 5 zeros after the decimal point and 81. This is your first question. Okay. So how to write it down? Question number 2. First one, 0.0000081. This is your question. Okay. Now you have to write it down in the standard form. Okay. So for this first step is, अगर आपको लिखना है तो आपके फर्स्ट स्टेप है आपको इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना है इस तरीके से कि आपके डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही नंबर हो और वो भी 1 to 9 के बीच में हो। ठीक है। हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट अगर करते हैं तो यहाँ डेसिमल पॉइंट अगर हम लगाएंगे तो उसके पहले आ जाएगा 8 जो कि 1 to 9 के बीच में है और डेसिमल पॉइंट के बाद भी एक नंबर होगा दैट इज 1। ओके। सो वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम हाउ मेनी प्लेसेस टू राइट 1 2 3 4 5 6। हमने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया है? कितने प्लेसेस शिफ्ट किया है? 1 2 3 4 5 6। दैट मींस यू हैव टू राइट इट डाउन हियर 10 raised to power -6। आपको यहाँ क्या लिखना होगा? 10 raised to power -6। जब हम पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो हम उसे लिखते हैं इन द नेगेटिव फॉर्म। वी हैव शिफ्टेड दिस डेसिमल पॉइंट टू द राइट 1 2 3 4 5 6। So we have write it down here 6 places इधर शिफ्ट किया है। So we have write it down the 10 raised to power -6 and 81 के बीच में हमने पॉइंट करा है। So it is 8.1 into 10 raised to power -6। Okay. Now in the second what it is? Second question में क्या दिया है? 0.0000386। तो आप डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे? 3 और 8 के बीच में। You have to put the decimal point in between 3 and 8. So how many places you have shifted? 1 2 3 4 5। आपने कितने places shift किया उसे? 5। So your answer will be 3.86 into 10 raised to power -5। 3.86 into 10 raised to power -5। Now third question. What is your third question? 0.0000007। ओके। तो आपको डेसिमल पॉइंट 7 के बाद शिफ्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए जो 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। डेसिमल के बाद डिजिट नहीं भी हो तो भी चलता है, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद पॉइंट डिजिट्स नहीं है दैट मीन्स वहाँ पे 0 कंसिडर किया जाता है। ठीक है। सो फॉर द थर्ड योर आंसर विल बी 7 into 10 raised to power हाउ मच? कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने? 7। So it is 7 into 10 raised to power 7। Okay. So in this way you have to solve the usual and the standard form questions. Okay. Now in the question number 7 you have to write the given whatever numbers are given in that question you have to write it down in the standard form. Okay. तो आपको अभी बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए लेफ्ट में जो कि 1 से 9 के बीच में होगा और उसके बाद आप जितने पॉइंट शिफ्ट करोगे राइट में उसे आप 10 raised to power के इसमें लिखना है। ठीक है। बट नेगेटिव में। ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 2C also and with this our revision of lesson number 2 3 4 completed. Okay. So today tomorrow is your maths paper, so prepare for it well, practice it well, and with this we have completed our revision and in the next lecture we are starting our next lesson, that is our lesson number 5. Okay. So till then take care, bye and all the best.